मकानों के ताले तोड़े घटना सीसीटीवी में कैद। श्रीराम कॉलोनी में बीती रात लगभग 2 बजे कंजरों ने 3 मकानों के ताले तोड़ दिए। कंजरों को भगाने के लिए क्षेत्रवासियों को पथराव तक करना पड़ा। अंधेरे का फायदा उठाकर कंजर भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 कंजर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको कितनी रेकी है कि कौन सा मतलब इसकी हिम्मत देखो आप। हाँ, सब उसी रास्ता है, पूरा भी रास्ते। नहीं आवक और जावक वही है ब्रिज साइड, ठीक है। ये बादशाह जी बादशाह वाले प्लेटफॉर्म से आया शायद ये देखो, ये 2 3 थोड़ा मोबाइल पीछे करोगा। नहीं इसमें डाली जी। भी है, देखो इसमें डाली है ना। हाथ में कुछ है उसके, है ना। हाँ तो बात है। ये देखते हैं अंदर ये। 147 की बात है। 117 नहीं वो टाइम नहीं चल रहा था। टाइमिंग क्या बता रहा है इसमें कितना हो रहा है? 40 मिनट जोड़ लो इसमें। 30 मिनट 1:17 147 का 1:17 और 30 प्लस। तो साधन नहीं दिख रहा है क्या? लोग कुछ माचिस से जला रहा था मुझे। खींच रहा होगा। आया उसने। और यार, ये तोड़ा उसने। खूबसूरत यार। भैया और थोड़ा क्लियर नहीं हो सकता है? कुत्ते को मार रहा है। नहीं होगा अभी। दोनों मिलके तोड़ेंगे। मोबाइल में क्लियर आ रहा है इसलिए। रात को क्या घटनाक्रम हुआ आपके मोहल्ले में? रात को करीब 2:15-2:30 बजे हाँ हाँ एक अपने पोरवाल बालक का मेरे पास फोन आया। हाँ अंकल अपने ये मेरा भतीजा है जितेंद्र अग्रवाल, हाँ। तो उसके घर का बोले ताला तोड़ रहे हैं। हाँ तो मैंने अंदर से ही मोहल्ले के 4-5 लोगों को फ़ोन करा और हम लठवट लेके बाहर निकले। हाँ हाँ तो इतने में वो सामने से, यहाँ पे एक अंधेरा है, इधर से निकल के वो भागे ब्रिज तक। हाँ हाँ फिर हमने देखा कि 2-3 जगह के ताले टूटे, एक का दरवाज़ा तोड़ा है, तो लेकिन अब वो सूने घर में हम कैसे जाते हैं। और रात को 2:30 से 3 बजे घटना है। ये पहली बार इस तरह घटना है या पहले नहीं, 3 साल पहले तो सबसे ज़्यादा हमला मेरे घर पे ही हुआ था। मेरे पूरे दरवाजे तोड़े थे, ग्रिल चप्पल से तोड़ दी थी। तो श्यामचंद जी शर्मा जो टीआई थे, 2:35 पे मैंने नीमच से फ़ोन किया था, मैं शादी में था, तो उनने 5 मिनट में पूरा मोहल्ला कवर करके उनको भगा दिया था। वो भाग गए। उसके बाद में अभी पिछले साल 1.5 साल पहले भी इस मोहल्ले में 1 महीने तक कंजरों का आतंक रहा, और अभी भी ये चल रहा है। अभी रात में बेचारी किसी का घर का दरवाज़ा तोड़ा, लेकिन अब सूने घर में हम मोहल्ले वाले नहीं घुसे। 3 बजे था तो बग गए हमको देख के। हम सामने देखते सूनी जगह पे से भाग रहे, लेकिन हमला ना कर दे इसलिए कोई अंदर नहीं घुसा। और पीछे क्या है, सपोर्ट ये है कि सूनी मोहल्ला है, ब्रिज के नीचे से निकल जाते हैं। हमने टीआई शर्मा जी को भी बोला था कि पुलिस किसी से पूछती नहीं है। बाल खरीदने, गैस सुधारने, कंबल बेचने वाले अजनबी लोग आते हैं, जिनसे ये पूछते ही नहीं कि तुम, हम समझ रहे गैस सुधार के 10-20 रुपए में क्या कमाएगा, लेकिन वो रेकी कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। श्रीराम कॉलोनी में बीती रात लगभग 2 बजे 3 कंजर ओवर ब्रिज की तरफ से आए और सबसे पहले विमल बिहारी के सूने मकान को निशाना बनाया। कंजर नकूचा तोड़कर मकान में घुसे। इस दौरान कंजरों ने गृहस्थी का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। चोरी की वारदात में कितना नुकसान हुआ है अभी पता नहीं चला है, क्योंकि विमल बिहारी परिवार सहित बाहर गए हुए हैं। वहीं अशोक अग्रवाल और शिक्षक जितेंद्र अग्रवाल के मकान का भी नकूचा तोड़ा, लेकिन घर में घुसने में सफल नहीं हो पाए। अशोक अग्रवाल ने बताया कि कंजरों की मूवमेंट की खबर लगते ही मोहल्ले वासियों को मोबाइल कॉल करके उठाया और लगभग 10 से अधिक रहवासियों ने कंजरों का पीछा किया। उनको भगाने के लिए पत्थरबाजी भी करनी पड़ी। अंधेरे का फायदा उठाकर कंजर ओवरब्रिज की तरफ भाग निकले। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले भी कंजरों ने क्षेत्र में वारदात
वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था। कंजर मूवमेंट को रोकने के लिए क्षेत्र के युवा रात्रि के लिए लठ लेकर चौकीदारी करते रहे। एएसपी, सीएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे थे, लेकिन अब दोबारा कंजर आने लगे हैं, जिसको लेकर अब रहवासियों ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। सूचना मिलने पर प्रधान आरक्षक यशपाल सिंह सिसोदिया, आरक्षक सुरेश डांगी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज संग्रहित किए। और वो अंदर का गेट भैया टिफिन दे देना। बड़ा नहीं है। हाँ ये ताला भी देखो पूरा ये फाड़ दे। ऊपर मेरा बोलो भी उठ गया फिर तो मैं कह रही ये घूम रहा शायद इधर इधर पूरी पेटी तो पूरा पलंग हलंग सब बाहर। नहीं कहीं जागने वाला कोई लोग गुल्लक भी फोड़ी भैया। हाँ हाँ बहन सब सारी बहुत बेकार हो गया शिरा का उन्हें तो पूरे मजे लेके मैंने तो बोला भाभी के वो बुलाओ भैया को नहीं मालूम कैसे पड़े। आ जाओ फिर आ जाओ आप लोग बता दो। ऊपर काम भरे ले रही हाँ हमारे तो रास्ता में एक मिनट बुद्धि है पर वो आई नहीं तो 12 बजे आके निकल जाते हैं। शायर भी बजाए जाके यहाँ पे भैंसा में तो मतलब इतनी रात को 2:30 बजे की बात है और मतलब ताला तोड़ दिया मेन गेट का। और सामान तो कुछ नहीं गाया वैसे, पर आसपास वालों ने हंगामा मचाया खूब और इन लोगों ने बचा लिया। मतलब क्या नाम है आपका? रजनी अग्रवाल। वो उसको बहुत ही वेल्डिंग करा कि 5 मिनट रुक जाए तो एक बार पुलिस प्रशासन को आने जब हम रात के 12 बजे निकले तो 12 बजे तो छोटी होती है 12 बजे ना ये पौने 3 बजे उठी मैं उठी ना देखा कैसे पौने 3 बजे बराबर और हमको पाटा लेके दौड़े हो खत्तर लेके दौड़े वो बड़े नहीं है वो शादी में ना वो पार्टी बाहर वो तो हमले ही बंद मकानों पे करते हैं। सामने बगे स्पेस है ना पैसा ले गए वो भी खाली है बुल्ला को भी ले गए वो तो दो घंटे में छूटे होंगे तो बिल्कुल टूल की है मुझे तो यहाँ से यूँ भगे हुए सुनी जगह मिलती है तो टूल कुछ था ही नहीं ना, खाली पड़ा है ये तो खाली पड़ा ना। मैं अभी नाइट में कल आज रहने आ रही अपन नाइट में यही थे ना सब घर पे थे। हमने अंदर से उठा सब कुछ जगह के वहाँ गया और सामने वहाँ से भगे और वो पीछे निकले जब वापस आ गए हम जब सो गए उसके बाद आके ये तोड़ा इतनी हिम्मत हो गई यार कि ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और उसके बाद आदमी ने आके तोड़ दिया है। तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमला करते हमारे एक बार करीब 3 से 4 लोग अज्ञात लोग आए और उन्होंने यहाँ ताला तोड़ा। ये हमारे विमल भैया है, मेरे वार्ड के विमल भैया है। विमल भैया घर में ताला तोड़ के अंदर घुसे और मेरे ख्याल से लगभग एक गुलक और कुछ गोदरेज के अंदर सामान था वो और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बिखरी पड़ी है। तो उसका अनुमान तो नहीं लगा सकते क्या गया, क्योंकि वो बाहर है, परिवार अभी राजस्थान उनकी और काफ़ी ताले तोड़े इसके अलावा? 2 घर और हैं हमारे। एक जितेंद्र जी भैया है, उनके यहाँ मकान का ताला तोड़ा है और एक पास में अंकल है हमारे, उनके मकान का ताला तोड़ा है हमने। अब मेरा ऐसा निवेदन है कि पिछली बार भी यहाँ पर कंजर का मूवमेंट बहुत बड़ी उसमें रहता है, क्योंकि पास में ब्रिज है। ब्रिज होने के कारण कंजर की स्थिति क्या लगातार आना जाना उन लोगों को यहाँ रहता है।
पिछली बार भी मैंने माननीय एसपी साहब से और एडिशनल एसपी भार्गव साहब से आग्रह किया था, तो उन्होंने पूरी पुलिस प्रशासन को यहाँ मुस्तैद किया था और उसके कारण काफ़ी रिलीफ भी मिला था हमें। मैं पुनः प्रशासन से निवेदन करूँगा कि जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते, क्योंकि वो तो उन्होंने तो पत्थरबाजी भी की है नाइट में यहाँ पर, जो कि मोहल्ले के कुछ लोग उठे थे और उन्होंने जब उनको भगाने का प्रयास करा तो उन्होंने पत्थर भी फेंके। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि एक भय का माहौल बना हुआ है। तो मेरा नागदा प्रशासन से अनुरोध है कि वो इसको सख्ती से ले। मामले का कोई वीडियो फुटेज सामने आया कोई इसका? देखिए, पास में हमारे एक आंटी है, इनके यहाँ पर कैमरे फुटेज लगे हुए हैं, तो उसमें सारी घटना कैद हो गई है। कितनी कंजरों की संख्या लगभग कितनी थी इसके अंदर? 3 से 4 दिखाई दे रही वीडियो के अंदर। नगर पालिका द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा शिविर का शुभारंभ वार्ड 1 के सामुदायिक भवन से किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने शिरकत की। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत ने की। मेरे बाद में मेरे वक्ता बताएंगे कि आज हम इस कैंप के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब हमारे बीच उपस्थित है। एसडीएम साहब को कृपया मंच पर मंचासीन हो। मैं बताना चाह रहा था कि इस कैंप के माध्यम से हमारे आंगनबाड़ी की बहनें लगातार आपके बीच रहती है और हर योजना का लाभ देने के लिए हमारी बहनों को निरंतर लगातार आपके साथ रहती है और आपको चुनाव लड़ने में आंगनबाड़ी बहनों से मुकदमा किया, जिस कैंप के माध्यम से हमारी सारी बहनों को जिन योजना में लाभ नहीं मिला है, आपको इन सबको लगातार आपको यहाँ पर देना। और ये कैंप लगातार 36 वार्डों में चलेगा। आज हम शुभारंभ कर रहे हैं, आज वार्ड नंबर 1 से शुभारंभ है, इसके बाद लगातार वार्ड नंबर 2, 3 शासकीय अवकाश छोड़कर लगातार ये कैंप चलते रहेंगे। और हमारे जो भी हितग्राही जिन योजना का लाभ नहीं मिला है वो इस कैंप में जाए। ये नगर सरकार आपके घर पर आई है, आपके द्वार पर आई है। आपको जिन योजना के अंतर्गत आप हितग्राही है, योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आप इस कैंप में जाए। हमारे सारे अधिकारी नगर पालिका के, एमपीबी के, स्वास्थ्य विभाग के सारा अमला, पूरा डिपार्टमेंट यहाँ बैठा हुआ है, आपको योजना का लाभ देने का काम कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ज्ञापन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है कि हमारी नगर सरकार वहाँ पहुँचे। नगर पालिका भी इस क्षेत्र में लगातार आपके साथ में है। आज की सबसे बड़ी कहना पर्याप्त होगा। मैं एक बार पुनः समस्त मंचासीन माननीय एसडीएम साहब का भी हृदय हमारे लोक निर्माण समिति के चेयरमैन भावना रावत जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने शुभकामनाएं प्रेषित करें। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत शिविर लगाया गया है। इसमें जो भी इस शिविर में अपना पंजीयन कराना चाहते हैं वो करवाएं और इस योजना का लाभ लें। बाकी हमारे ओफिया ने आपको सारी जानकारी दी है, तो आप अपना पंजीयन करवा के और इस योजना का लाभ लें। धन्यवाद। मैं करूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। जनवरी तक ही चलेगा। आपके घर पर पहुंच करके आपकी जो भी जिस हितग्राही योजना में आप पात्र होंगे उनका पंजीयन घर पे ही किया जाएगा। घर घर सर्वे चालू हो गया सीएम साहब? हो गया ना? नगर पालिका से कौन है? घर पे सर्वे का रजिस्टर मिल गया है आवेदन का। हम लोग घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। इसमें आप सभी पार्षद बंधु हैं, यहाँ पे आप लोग गणमान्य बंधु हैं सभी। मैं आपको बता दूं, इसमें घर घर जाकर के सर्वे करना है। एक आवेदन फॉर्म दिया हुआ है जिसमें कि हमारे कर्मचारी जाएंगे, सर्वे दल गठित हुआ है, सर्वे दल जाएगा पूरा, वो घर पे जाकर के वो मालूम करेगा किस योजना में कौन व्यक्ति पात्र है किस घर में, तो उसका चिन्हांकन नहीं हो जाएगा और उसका लाभ जो है हम ये कैंप के माध्यम से यहाँ प्रदान करेंगे। तो इसमें योजनाएं जो है सभी हितग्राहियों के नाम बताइएगा, योजनाओं के नाम भी लिखे हुए हैं कि किस योजना में कौन व्यक्ति, जैसे पीएम स्वनिधि योजना में कौन व्यक्ति पात्र हो सकता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन है, राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन है, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये सामाजिक न्याय विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वह है इसके बाद स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है आयुष्मान कार्ड जो 70+ का हमको बनाना है। ये हम टारगेट बेस पे काम कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड सभी लोगों के अगले 4 दिन में बन जाए। उन तक पहुंचने के लिए हमने मतदाता सूची का सहारा लिया है। मतदाता सूची से जो 70+ के लोग हैं मतदाता सूची में, उन तक हम
लोग पहुँचेंगे और उनके आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया करेंगे। इसी तरह महिला बाल विकास की लाडली लक्ष्मी योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन की सहायता, जो 26 कैटेगरी के अंतर्गत राशन पात्रता पर्ची की पात्र लोग हैं उनको पात्रता पर्ची है कि नहीं उनके पास, अगर नहीं है तो वो पात्रता पर्ची भी हम लोग बनाएंगे। इसी तरह श्रम विभाग की है, मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल सनिर्माण कर्मकार मंडल के जो पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये दोनों पहले से काफी दिनों से चल रही हैं। मेरा तो सभी से आग्रह है कि इन दोनों योजनाओं में से किसी एक में आपका बीमा अनिवार्य रूप से हर एक व्यक्ति करा सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है, सभी लोग अपना बीमा इसमें करा सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम है इसमें, उस पर तो जो खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना या किसी तरह से मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2 लाख और 4 लाख तक का प्रावधान है। इस योजना में सभी लोग अपना बीमा अनिवार्य रूप से करा लें। मेरे पास जनसुनवाई में बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमारे परिवार के लोग शांत हो गए हैं, अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है या आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इसमें हम लोग सारे लोगों को कवर कर सकते हैं। तो ये सभी योजनाएं हैं। राजस्व विभाग में नामांतरण, बंटवारा, खसरा बीमा, ये वितरण का भी इसमें है। तो ये सभी योजनाओं का आप लोग यहाँ लाभ उठाएं। पंजीयन घर जाके ही करेंगे, जो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं उसमें हम पात्र हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू। की जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, और संवेदनशील सरकार इस मायने में भी है कि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। आमतौर पर होता यही है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी चप्पलें घिसना पड़ती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है, इसलिए ये लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने दे रही है, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को लोगों के घर भेज रही है। ये पता कर रही है कि आप कौन सी योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन उस योजना का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। उन सारी योजनाओं का लाभ देने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी करने वाले हैं, और इसलिए आज से मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, और इसको उत्सव के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार बना रही है। 26 जनवरी तक ये आयोजन चलने वाला है। हर वार्ड के एक घर पर हमारे कर्मचारी आएंगे, दस्तक देंगे, आपसे पूछेंगे, आप अपनी जानकारी बताना। आप जो जानकारी बताओगे उसके आधार पर वो बताएंगे कि आप कौन कौन सी योजना के पात्र हितग्राही हो सकते हो। अपने दस्तावेज जो हमारे कर्मचारी आपको बताए वो कंप्लीट आप करके रखना। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी 10-10 हजार रुपए का लोन देने का काम हम कर रहे हैं। आप कोई भी छोटा मोटा अगर रोजगार करते हो तो 10,000 रुपए आप नगर पालिका हो, आपका 10,000 का लोन का फॉर्म भरेंगे और आपको लोन देने का काम करेंगे। हमारी ऐसी सारी मातृशक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र की और अगर वो विधवा हो गई है या परित्यक्ता है तो उनको 600 रुपए पेंशन देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ऐसे हमारे सारे बंधु जो 40% से ज्यादा अगर दिव्यांग है और उनके पास अपने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है तो उनको पेंशन देने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। असंगठित कामगार क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, आपका संबल कार्ड बना है, संबल का आपका पंजीयन है, उसमें 4 से 5 योजनाओं का लाभ आपको मिलता है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ इस विषय को आपके सामने रखा है। मध्य प्रदेश की यशस्वी मोहन यादव जी की सरकार, आपकी सरकार आपके द्वार तक जाने का प्रयास कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति के घर तक हमारा अधिकारी, कर्मचारी, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आप तक पहुंचेगा। पहुंच करके विभिन्न योजनाओं से शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित जो लोग हैं उनको योजनाओं के साथ में जोड़ने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में 56 विभाग है और 56 विभाग से लगभग 39 विभाग इस उज्जैन जिले में उनकी विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहाँ चलती है। और मोटी मोटी देखा जाए तो 13 विभाग सेंट्रल की योजनाएं भी इस उज्जैन जिले के अंदर चलती है, हमारे नागदा में चलती है। अब इतनी सारी योजनाएं हैं और योजनाओं को ठीक प्रकार से पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ उसको मिले, योजनाओं के संबंध में उसको जानकारी हो और जानकारी के साथ साथ योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करेगा इसकी जानकारी अधिकारी कर्मचारी दे,
हमारे पार्षद भी साथ में जाकर के उन सारे हितग्राहियों को उसका लाभ दिलाए। सरकार का संकल्प है 100% हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। समाज का, क्षेत्र का ऐसा कोई व्यक्ति न बचे जो सरकार की किसी भी योजना से वंचित रह गया हो। इनकम टैक्स पेड को छोड़कर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको किसी न किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हम ठीक प्रकार से समझ लें, इनकम टैक्स पेड को छोड़कर ऐसा समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी योजना से वो जुड़ सकता है, योजनाओं का लाभ उसको मिल सकता है। इस प्रकार हम योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें। हमारे नगर पालिका की टीम, प्रशासन की, एसडीएम साहब की, तहसीलदार साहब की, रेवेन्यू की, ये सारी टीम, महिला बाल विकास की, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी सारी टीमें मिलकर के इस अभियान को चला रही है। अभी एसडीएम साहब ने बताया कि हमने एक टीम बनाई है सभी विभागों को मिलाकर। वो टीम घर घर जाकर के इस काम को जाकर के संकल्प के साथ संपर्क करिए और संपर्क करके इसका लाभ मिलेगा। ये तो 26 जनवरी को पता लगेगा कि हम कितने लोगों से हमने संपर्क किया है, क्योंकि कागज पे जब आएगा तब पता लगेगा कि कितने लोगों से संपर्क हुआ है और कितने लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं अधिक समय लेते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि नगर पालिका परिषद आपकी अपनी परिषद है, नगर पालिका के सारे पार्षद आपके अपने पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपका अपना भाई है, आपकी अपनी बहन है। इन सबको साथ में लेकर, सबका सहयोग लेकर सरकार की सारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जो अभी भी शोषित है, पीड़ित है, दलित है, वंचित है, उसको उन योजनाओं का लाभ मिले। अभी इस अभियान की शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे, उसके बाद लगातार नगर पालिका ने क्रम बनाया हुआ है सभी वार्डों में इस प्रकार जाना और जाकर के इस योजना को धीरे धीरे सारे लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें। मैं आज के अवसर पर आपने बुलाया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विधिवत नगर पालिका अध्यक्ष की सहमति से या हमारे मंडल अध्यक्षों के और एसडीएम साहब की सहमति से इस अभियान की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।